हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। देयर इज़ अ 12 थिंग्स यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ, राइट। तो ये जो 12 थिंग्स है वो हमें ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। मे बी इसमें से कुछ टिप्स जो होंगे वो आपको पता भी होंगे, बट एज अ रिमाइंडर करके आप इसको रेफ़र कर सकते हो। और ये जो 12 टिप्स है वो बहुत यूज़फुल है और ये आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये 12 थिंग्स कौन से हैं और हमें उसका कैसे यूज़ हो सकता है लाइफ में। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ द पास्ट कांट बी चेंज। तो इसका मीनिंग होता है कि भूतकाल कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। क्यों? क्योंकि बीता हुआ कल हम या कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, राइट। तो इसका इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? देखो, जब भी हम फ्यूचर में कभी पास्ट के बारे में अगर सोचते होंगे या फिर कुछ सोच रहे होंगे या फिर कुछ एज अ रिमाइंडर करके याद कर रहे होंगे, इट में भी कौन सा भी मोमेंट हो लाइफ में, हैप्पी हो, सैड हो या फिर कोई अफसोस वाला इवेंट्स हो, तो उस टाइम हमें क्या लगता है? मान लो अगर हमसे एक गलती हो गई पास्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम वो फ्यूचर में याद करते हैं तो हमें लगता है यार हमने वो गलती क्यों की। अगर मुझे वो पहले से ही पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, कि मैं ऐसे नहीं करती, ऐसा हमें हमेशा लगता रहता है। बट सम टाइम लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं होते। जो कुछ होता है वो डिपेंड ऑन सिचुएशन और टाइम पे हो जाता है। बट एक थिंग हमारे हाथ में होती है, दैट इज़ कि हम वो सिचुएशन कैसे फेस करते हैं, राइट। तो इन फ्यूचर अगर हम पास्ट के बारे में कभी भी सोचेंगे तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हम उस टाइम ये करते तो अच्छा होता, या फिर उस टाइम अगर हमने ये डिसीजन लिया होता तो आज हम कहीं और होते, तो राइट। तो आज जो है ना वो कभी ना कभी कल बन ही जाएगा। तो हम आज के लिए जिए और ऐसा जिए कि फ्यूचर में जाके पास्ट की वजह से हमें अफसोस ना हो, राइट। द सेकेंड थिंग इज ओपिनियंस डोंट डिफाइन योर रियलिटी। मीन्स ओपिनियंस मीन्स सजेशन। मान लो हम कभी कभी हमारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर को या फिर कलीग को हम कभी कभी सजेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। मान लो अगर वो उसमें से कोई भी एक आधा मेम्बर प्रॉब्लम में हो, तो डिपेंड अगर वो हमारे पास आया उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तो हम कभी कभी उसको एडवाइस देते कि अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, या फिर कुछ इट में भी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ रिलेशन प्रॉब्लम्स होगी या फिर कुछ और भी हो सकती है। तो हम डिपेंड ऑन हमारी जो मेंटेलिटी होती है, क्योंकि कभी हमने अगर पहले कभी वो प्रॉब्लम फेस की होगी तो हम उसको ज़रूर बताते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रियल में वैसे ही है, राइट। तो इसका भी कोई इस लिंक से कोई लेना देना नहीं होता। डिपेंड ऑन सिचुएशन हम डिसीजन लेते रहते। अगर हम वैसे होते तो ऑब्वियसली आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपके पास आते ही नहीं ना कि ओपिनियन मांगने या सजेशन मांगने, राइट। थर्ड थिंग इज एवरीवन्स जर्नी इन लाइफ इज़ डिफरेंट, राइट। तो इसमें क्या होता है कि लाइफ की जो जर्नी होती है हर एक मेंबर की, इट में भी हमारे फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई भी हमारा करीबी दोस्त भी होगा, तो भी उसकी और हमारी लाइफ की जर्नी जो होती है ना बहुत डिफरेंस होती है और बहुत कुछ हम अलग अलग तरीके से जीते हैं। हमारी मेंटलिटी, हमारी थिंकिंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो कुछ हो, मीन्स एक्चुअली ये जो जर्नी होती है ना वो बहुत टोटली बहुत लोगों से डिफरेंस होता है। हर एक की जर्नी लाइफ में डिफरेंस ही होती है। मान लो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है या फिर कोई और भी, ये हुआ एज अ प्रोफेशन करके। बट अगर हमारे थिंकिंग पे जाएंगे हम, तो हम हर बंदा या बंदी हमेशा अलग अलग तरीके का ही सोचता है और उनका हर लाइफस्टाइल अलग होता है। तो ये जो थर्ड थिंग है, तो इसका हम एज अ रिमाइंडर करके क्यों यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हम जब कंपेयर करते हैं किसी और से, हमारी वजह से, मान लो अगर आपका बहुत करीबी दोस्त है और वो कुछ अलग तरीके से जीता है या फिर वो हमेशा लोगों की नज़रों में बहुत मीन्स एकदम से एज अ रिस्पॉन्सिबल या फिर शो ऑफ होता है उसका, मीन्स वो शो करता है हर चीज़ में, तो उस टाइम हम सोचते हैं कि यार हम भी अगर ऐसे होते तो ऑब्वियसली हमें भी लोग पसंद करते वगैरह। बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की लाइफ की जर्नी अलग होती है। हर चीज़ में हमारे
डिफरेंस होता ही है। इवन हम अगर फैमिली मेम्बर से अगर हमारे कजन भाई बहन भी ले लेंगे ना, तो भी हम अलग अलग तरीके के होते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज जजमेंट्स आर नॉट अबाउट यू। मीन्स जजमेंट मीन्स ओपिनियन, इट्स इनडायरेक्टली ओपिनियंस। मीन्स अगर हम किसी के बारे में, मान लो कोई घटना घटी हमारे सामने, अगर कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और उस पर डिपेंड, अगर कोई बहुत सारे लोग देखते हैं उस एक्सीडेंट को, और एक आधा कोई इंसान होता है जो आके उनकी हेल्प करती है, तो ऑन द स्पॉट हम उसको जज करते रहते हैं कि अरे यार इसमें इंसानियत है इसलिए वो हेल्प कर रहा है, या फिर कोई और भी बोलता है कि इसकी कोई काम धंधा नहीं इसलिए वो हेल्प कर रहा है, या फिर कोई ये भी बोल सकता है कि इसी ने इसकी वजह से ही एक्सीडेंट हो गया तो भी वो ये हेल्प कर रहा है। तो हर लोग अलग अलग तरीका जजमेंट देते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वैसे ही होते हैं, राइट। फिफ्थ वन इज ओवर थिंकिंग विल लीड टू सैडनेस, राइट। ये ओवर थिंकिंग मीन्स हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। मान लो कोई फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक इंसान है बहुत क्लोजली फ्रेंड हमारा, और वो अचानक से हमें छोड़ के गया, इट में भी डेथ होगी, या फिर उसको अभी अच्छा नहीं लगता हमारे साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह। तो उस टाइम हम अगर वो चला गया, अगर मान लो उसकी डेथ हो गई है तो ठीक है, उसके बेसिस पे डिपेंड ऑन उसका लक, या फिर हमारा उसका साथ यहाँ तक ही था, ऐसे करके हम उसको भूल मीन्स एज अ अच्छे तरीके से उसको दिल में रखते हैं। अगर वही दूसरा इंसान मीन्स अगर सेकंड थिंग देखा जाए तो वो हमें धोखा दे के गया, या फिर हमारे पास उसका कुछ तो था, मीन्स हम उसके काम के थे इसलिए उस टाइम उसने हमें यूज़ किया, उसके बाद अगर उसको कोई और मिल गया तो वो हमें छोड़ के चला गया। तो उस टाइम हम जब भी मीन्स कम से कम बहुत दिनों तक ओवर थिंकिंग ही करते रहते, यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, या फिर हमें लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर मेरे साथ ही क्यों किया। तो छोटी छोटी चीज़ को लेके हम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं उस इंसान के रिलेटेड, जो कि अभी वो तो चला गया ही गया, साथ में साथ हमें ये धोखा दे के, या फिर हमें ऐसे सिचुएशन में डाल के जाता है, एज अ डिप्रेशन करके भी आप बोल सकते हो उसको। तो उस टाइम हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि अभी वो चला गया ना तो जाने दो ना यार, अभी उसको हमारी ज़रूरत थी उस टाइम, तो उसने हमें यूज़ किया, बट बाद में अगर जब हमें उसकी ज़रूरत है तो उसको अगर वो नहीं आ सकता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हाँ थोड़ा बहुत हमें बहुत दुख होता है, इसने ऐसा क्यों किया, हमेशा ऐसे जो कुछ अगर मान लो बहुत ही क्लोज ही है तो हर वो मोमेंट हमें याद आते हैं, हर चीज़ के बारे में उसके कुछ कर भी नहीं सकते। अगर हमने बहुत रिक्वेस्ट भी किया उसको कि रुकने के लिए, तो भी अगर वो रुकने के लिए रेडी नहीं होता या फिर मानता भी नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ऐसा है कि आप लीव इट और आगे बढ़ो, इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे जो करीबी लोग हैं, स्पेशली हमारे फैमिली मेम्बर, तो हम उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनके काम आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत कुछ खो दिया हमने या फिर ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। और ओवर थिंकिंग ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे सैडनेस का। तो हमें इसको एज अर्ली एज पॉसिबल, कभी भी सिचुएशन आई लाइफ में ऐसी, तो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दो दिन या फिर एक वीक या एक महीने तक उसका इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर कुछ रिक्वेस्ट मीन्स जो कुछ होता है हमारी ओर से हम वो सब ट्राई करके देखेंगे। फिर भी अगर वो मान नहीं रहा तो हमें वही क्विट कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिक्स्थ वन इज़ हैप्पीनेस इज़ फाउंड विद इन यू ओनली, राइट। जो हमारा इनर साउंड होता है, मीन्स हम जो अंदर से होते हैं ना, वही हम बाहर दिखते हैं। एक्चुअली हमारी गलती कहाँ होती है, जब भी कोई खुशियाँ होती है, कुछ भी हो, तो हम पूरा का पूरा बाहर की ओर ही लगे रहते हैं। मीन्स कोई फ्रेंड्स हो, कोई थिंग्स हो, या कोई टाइम या फिर इवेंट्स, उसकी वजह से हम हैप्पी रहते हैं, ऐसे हमें लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो अगर हमने एक सपना देखा बहुत बड़ा, इट में भी बड़ा हो छोटा भी कुछ भी हो, बट हमने देखा है और हमें लगता है कि वो पूरा होगा तब जाके मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो सपना पूरा नहीं हुआ
तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत सैड होंगे, हमें लगेगा अभी कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ बचा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि अब खुद के अंदर से जो है ना, आप अंदर से खुद को झाँको ना, कि आप खुश मीन्स ऐसे लोगों मीन्स चीज़ों पे, लोगों पे या फिर टाइम पे, इवेंट्स पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद के अंदर जो चल रहा है ना उस पर डिपेंड रहो ना। आप अपना खुद का पैशन ढूंढो, आपको क्या करने के बाद अच्छा लगता है वो ढूंढो। और आप ये भी कर सकते कि मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, वो भी आप खुद मीन्स इनडायरेक्टली हैप्पीनेस इज विद इन यू ओनली, नॉट अदर थिंग्स। ओके, तो जो कुछ है ना वो अंदर से आता है, ऐसे दूसरे पे डिपेंड होके अब हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे, राइट। द 7th थिंग्स इज योर थॉट्स अफेक्ट योर मूड। मीन्स जो कुछ हम सोचते हैं हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं या फिर हम लोगों को दिखाते हैं। मान लो अगर हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई हैप्पी पास्ट के बारे में विथ हैप्पी मोमेंट्स। मान लो हम किसी के शादी में गए थे कुछ साल पहले, तो उस टाइम हम कितना एंजॉय कर रहे थे, अगर वो हम सोच रहे तो ऑब्वियसली हमारे चेहरे पे खुशी आ जाएगी, अगर वो मोमेंट हैप्पी वाला होगा तो। अगर पास्ट की ही बात करें, अगर एक बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, अगर हम वो याद करें ना तो हमें उसके बदले रिग्रेट होता है, तो वो भी हमारे चेहरे पे साफ साफ नज़र आता है। मीन्स जो कुछ हमारे अंदर चलता है ना वो पूरा का पूरा हमारा मूड उसको इनडायरेक्टली हमारे फेस पे लाता रहता है। तो हमेशा आप हैप्पी मोमेंट्स ही सोचने का ट्राई कर लीजिए लाइफ में। बट कभी कभी हो जाता है ऐसे सैड थिंग्स, बट अफसोस ना करने वाले इन फ्यूचर भी हम आज से हम डिसाइड करेंगे कि मैं गलती से भी गलती ना करूँ। इन केस अगर हो गई तो ठीक है, सिचुएशन हमारे अंडर नहीं थी तो हो गई, सो उसका हमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट इन फ्यूचर अगर कभी भी लगा कि अगर मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे फ्यूचर में इसका अच्छा ही मूड मिले या फिर हमें अच्छा ही कुछ ना कुछ मिल सकता है इसके बदले, हम ये सोच के हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर आगे जो कुछ होगा हम कर सकते हैं, राइट। 8th इज स्माइल्स आर कॉन्टीजियस या कंटीजियस, राइट। ये इसका मतलब होता है कि जब भी हम स्माइल करते हैं या फिर हंसते हैं तो वो इनडायरेक्टली दूसरों पे ही जाता है या फिर दूसरा भी हमारे साथ खुश होता है। हम अगर सैडनेस फैला रहे हैं ना तो ऑब्वियसली उसमें से बहुत लोग, कम लोग जो आपके क्लोज ही है वही दुखी हो जाएंगे। अगर हम हंस रहे हैं ना तो ऑब्वियसली हमारे साथ जितने लोग कनेक्टेड है उस टाइम पे वो सारे के सारे हमारे हंसी में शामिल हो सकते हैं। तो हमेशा स्माइल करते रहो जो कि दूसरों को भी आप आनंद दे सकते हो। 9th वन इज़ काइंडनेस इज़ फ्री। तो काइंडनेस इज़ नथिंग बट दयालु। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा दयालु, काइंडनेस रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कब हमें किसी की ज़रूरत पड़े कुछ पता नहीं चलता। तो हम हमेशा सबके साथ काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए, जैसे हम खुद के साथ करते हैं सेम लाइक अदर से ही हमें वैसे ही करना चाहिए। ओके। 10th वन इज़ इट्स ओके टू लेट गो एंड मूव ऑन। मैंने अभी ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कोई इंसान है जो हमारा बहुत क्लोज ही था, बहुत सालों से हमारे साथ भी रहता था, बट अचानक से वो चला गया, तो उस बेसिस पे हमें बहुत अफसोस होता है। ये आप एज अ एग्जांपल करके एज अ लव मैटर भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत मीन एज अ टीनेजर यंग एज में ऐसा हमेशा होता रहता है। तो हमें उस मोमेंट में ऐसे मीन्स हमारे दोस्त या फिर हम खुद का भी एग्जांपल ले सकते हैं उस जगह। तो ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, हमारा बहुत करीबी अगर चला गया ना तो ऑब्वियसली हम बहुत डिप्रेशन में जाते हैं और हमेशा ये खुद को क्वेश्चन करते रहते कि ऐसा उसने मेरे साथ क्यों किया। बट हमें उसका आंसर इतना इजी और जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो चला गया सो चला गया। बट हम बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं वापस आ रहा है वो, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि हमें वो मूव ऑन या फिर क्विट करो और मूव ऑन, दैट्स इट। आगे कुछ भी नहीं हो सकता और सारा हम ऊपर वाले के हाथ में या फिर टाइम पे छोड़ सकते हैं, बाकी वो खुद देख लेगा। 11th इज
व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मतलब ये है कि हमारे साइड में आजू बाजू जो चल रहा होता है ना, वही हमारे अंदर आता है और वैसे ही रिएक्ट करते हैं और वैसे ही बनते जाते रहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें एज अ किड्स के बेसिस पे, अगर हम बच्चे को अगर मान लो जंगल में छोड़ के आएंगे बहुत सालों के बाद, मीन्स बहुत सालों के लिए, फॉर 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो वो कैसा बनेगा? जो जंगल का इन्वायरमेंट होगा वही उसके अंदर इफ़ेक्ट करेगा और वो वैसे ही बनेगा। सेम लाइक हमारी सोसाइटी में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, अगर तो उनका इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली पूरा का पूरा सोसाइटी पे पड़ता रहता है और जो हम उनके सामने प्रदर्शित करते हैं ना, वही उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है और वो वैसे ही बनते रहते हैं। अगर हम एग्जांपल फैमिली का भी ले लेंगे ना, हमारे बच्चे हमारी तरह ही बनते रहते हैं, तो इसका मतलब वही है कि हमारे आमने सामने मीन्स आजू बाजू जो चल रहा है ना, वही हम अंदर से बनते जाते हैं। लास्ट वन इज थिंग्स ऑलवेज गेट बेटर विथ टाइम। मीन्स जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बोल के हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं और हम उनको सही भी नहीं कर सकते। जो कुछ होता है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमें उस यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जैसा ही करते, वो सारा का सारा हम फ्यूचर में मिलता ही रहता है, राइट। अगर हमने मान लो एक बी बोया है तो ऑब्वियसली उसका हमें कितना गुना मिलता है आपको तो पता ही होगा। तो हम कुछ चीज़ें हैं जो टाइम पे छोड़ देना हमेशा बेटर होता है। लाइफ में हमेशा एंजॉय करते और जॉयफुली जीना चाहिए। ओके, होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में। अगर आपको ऐसी बढ़िया टिप्स चाहिए होते तो सब्सक्राइब माई चैनल और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और फाइनली ये अगर अच्छे लगेंगे तो आप खुद के ऊपर भी अप्लाई करना। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।